चलिए, नमस्कार। आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए आरआरबी पीजीटी प्रोफेशनल एबिलिटी से 50 एमसीक्यू, और सारे के सारे एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ये, और अक्सर एग्जामिनेशन में आते रहता है। तो चलिए, लेट नहीं करना है, शुरू कर देना है काम तुरंत। और पहला क्वेश्चन देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, development proceed at the same rate for all children, development is continuous, development is influenced by heredity and environment। so इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी है कि डेवलपमेंट प्रोसीड एट द सेम रेट फॉर ऑल चिल्ड्रेन। ठीक है, अब ये मतलब कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट का सिद्धांत कौन नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नॉट करके जो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत पड़ती है। सो चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, सो डेवलपमेंट इज़ नॉट आइडेंटिकल फॉर एवरीवन। सो डेवलपमेंट जो होता है ना सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होता है, और जो बच्चे होते हैं वो डेवलप करते हैं अलग अलग रेट पर। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी विच डोमेन इज कंसर्न विथ एटीट्यूड, वैल्यू एंड फीलिंग्स। ठीक है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, सेंसरी। तो इसका सही आंसर है अफेक्टिव। ठीक है, द अफेक्टिव डोमेन डील्स विथ इमोशनल लर्निंग एंड एटीट्यूड्स। सो अलग अलग डोमेन है, और हम लोगों ने, अगर आप मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे आप, तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में अलग अलग जो डोमेन है उसका क्या क्या काम होता है, कैसे होता है। चलिए तीसरा अगला देखते हैं हम लोग, द मेन एम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि आपका पूरे साल भर चलते रहता है, पढ़ाई के दौरान जो हम लोग असेसमेंट करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जो हम लोग असेसमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। तो मेन जो आपके पास एम होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का वो क्या होता है, असाइन ग्रेड्स, कंपेयर स्टूडेंट, प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो यही है, प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। और चौथा है सर्टिफाइड अचीवमेंट। तो सर्टिफाइड अचीवमेंट भी नहीं होगा, सही आंसर होगा इसका प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प करता है पूरे सेशन में, ठीक है, इम्प्रूव लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम प्रैक्टिस। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम प्रैक्टिस का कौन सा इसमें उदाहरण है, लेक्चर मेथड, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलता है, प्रमोट करता है, किस चीज़ को प्रमोट करता है, हैंड्स ऑन और इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटी से आधारित जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको वो प्रमोट करता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो क्लासरूम प्रैक्टिस होता है वो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय पियाजे है, व्योस्की है, वर्नर है और स्किनर है। इसका सही आंसर हो गया आपके पास व्योस्की। सो व्योस्की इंट्रोड्यूस जेपीडी जेडपीडी एज अ गैप बिटवीन व्हाट लर्नर्स कैन डू अलॉन्ग एंड विथ हेल्प। सो बच्चे जो लर्नर हैं वो अकेले क्या क्या कर सकता है और दूसरों की सहायता से क्या क्या कर सकता है, तो इसके बीच का जो गैप होता है ना वो ZPD वो उन्होंने व्योस्की ने यहाँ पर दिया था। इसका भी जिक्र आपका पुराने मेरे वीडियो में है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। विच टीचिंग मैथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। डेमोन्स्ट्रेशन, क्वेश्चन आंसर, डिबेट, लेक्चर। सो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए बच्चों में हम लोग क्या कहते हैं, डिबेट बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपस में बच्चे डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक पर तो उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो डेवलप नहीं होता है। डेमोन्स्ट्रेशन वन साइडेड होता है, क्वेश्चन आंसर तो ठीक है लेकिन उसमें कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन और डेवलप नहीं होता है, और लेक्चर तो वन साइडेड होता है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। Teaching same content to all students in same way, adapting content, process and product according to learners' need, teaching only to high achievers,
गिविंग आइडेंटिकल होमवर्क टू ऑल स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अडॉप्टिंग कंटेंट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड। सो ये जो आपके पास है ना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना अलग अलग कैंडिडेट को, बच्चों को, उसकी नीड, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस टेलर लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर डाइवर्स लर्नर्स। ओके, चलिए, जब द डायग्नोस्टिक test in education is primarily used to assign final grades, identify specific learning difficulties, prepare timetable, determine sitting arrangement। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज। ये जो क्वेश्चन है ना वो मैंने कल भी दिया था, इसको बीच में घुसाया है ताकि आपका एक रिकैप यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प डिटेक्ट गैप्स और वीकनेस इन लर्निंग। Which learning theory emphasize reinforcement and punishment? So humanisms, behaviorisms, constructivism और cognitivism। इसका सही आंसर होता है behaviorisms। So behaviorisms by Skinner and others focus on behavior change via reinforcement। So reinforcement, तो ये क्या होता है ना कि आप कौन सा ऐसा लर्निंग थ्योरी है जो एम्फेसाइज करता है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ठीक है, तो ये बिहेवियरिज्म होता है और इससे क्या होता है? उनके व्यवहार में बदलाव आता है। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव लेसन प्लान। इफेक्टिव लेसन प्लान का कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन नहीं है? क्लियर ऑब्जेक्टिव, रैंडम सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, रिलेवेंट टीचिंग एड्स, असेसमेंट मेथड। तो इसका सही आंसर है आपके पास रैंडम सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। सो लेसन प्लान शुड बी लॉजिकली सीक्वेंस्ड, नॉट रैंडम। लेसन प्लान क्या होता है कि ये आपका साल भर का पूरा एक क्लासरूम एक्टिविटी आप इसमें एक्सप्लेन करते हो ना कि हमें सिलेबस के अनुसार, करिकुलम के अनुसार किस प्रकार से सिलेबस प्लान करना है और उस सिलेबस को कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास में ले चलना है पूरे साल भर। तो आप इसको सीक्वेंस में ही रखेंगे, ना कि इसको आप रैंडम करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल मोटिवेशन जो होता है आपके पास। सो गेटिंग प्राइज फॉर स्कोरिंग हाइएस्ट, स्टडिंग टू गेन नॉलेज एंड सेटिस्फैक्शन, बीइंग प्रेज्ड बाय पेरेंट, अवॉइडिंग पनिशमेंट फॉर होमवर्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टडिंग टू गेन नॉलेज एंड सेटिस्फैक्शन। सो ये जो आंतरिक जो मोटिवेशन होता है ना वो क्या होता है? स्टडिंग टू गेन नॉलेज एंड सेटिस्फैक्शन, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं नॉलेज, जानकारी प्राप्त करने के लिए और अपनी संतुष्टि के लिए। ये हम लोगों का अपना इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर आ रहा है। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। सो सिंपल सा चीज़ है भाई, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आप परीक्षा दे रहे हो ना, इसमें कोई मोटिवेशन काम नहीं करता है। दुनिया में मोटिवेशन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, वो आप जान लो। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो भी है, मोटिवेशन कोई आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता। आप खुद को, आपने ठान लिया है कि आपने ये करना है तो करना है। ठीक है, आप करना चाहते हो तो करोगे, नहीं करना चाहते हो तो नहीं करोगे। ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन का। वो अपने नॉलेज और सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। भाई मुझे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ना है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ, क्यों बनाता हूँ? अपने सेटिस्फैक्शन और नॉलेज के लिए बनाता हूँ। इसमें कोई मोटिवेशन नहीं होता, इंटरनल मोटिवेशन अपने आप आता है कि बना लो, कर लो, पढ़ लो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास है इंट्रिंसिक। विच टाइप ऑफ करिकुलम फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट अराउंड कॉमन थीम्स? हिडन करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम, कोर करिकुलम और नल करिकुलम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम्स ब्लेंड्स सब्जेक्ट इनटू थीमेटिक यूनिट्स। ठीक है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 emphasize teachers centered teaching, learning without understanding, constructivism approach to learning, memorization of fact। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग। सो एनसीएफ जो है ना आपके पास, एनसीएफ जो 2005 जो है वो प्रमोट करता है किसी का एक्टिव और चाइल्ड सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग को ये
प्रमोट करता है। कौन करता है? एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग साइंस एक्सपेरिमेंट? लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिक्टेशन और रीडिंग अलाउड। अब साइंस एक्सपेरिमेंट को कौन सबसे ज़्यादा सुटेबल बना सकता है? कौन सा तरीका? लेक्चर का, डेमोन्स्ट्रेशन का? तो डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल सही है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? करके आप उनको दिखाते हो। सो डेमोन्स्ट्रेशन अलाउ स्टूडेंट टू विजुअली ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड एक्सपेरिमेंट। आप खुद से उसको देखोगे और समझोगे कि क्या करके दिखाया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। तो लेक्चर तो वन साइडेड होता है, केवल बोला जाता है उसमें। डिक्टेशन में भी डिक्टेट किया जाता है, बता दिया जाता है। रीडिंग अलाउड पढ़ते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन इसका सही आंसर है। द टर्म स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन रेफर टू फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, टीचर्स टेम्पररी सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट लर्न, पनिशमेंट फॉर मिसबिहेवियर, रिविजन ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टीचर्स टेम्पररी सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न। ठीक है, जब बच्चे सीख जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। सो स्कैफोल्डिंग मीन्स प्रोवाइडिंग टेम्पररी असिस्टेंट टू लर्नर्स अंटिल दे बिकम इंडिपेंडेंट। कल भी ये क्वेश्चन था, मैंने ये किया, लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो आज थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, सो विच असेसमेंट टाइप इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ अ लर्निंग पीरियड्स? ठीक है, असेसमेंट ये तो कल से कर रहा हूँ मैं ना, कि कौन होता है एंड ऑफ लर्निंग पीरियड, समेटिव होता है ये। ठीक है, तो समेटिव असेसमेंट लास्ट में किया जाता है, पढ़ाई खत्म होने के बाद में। अ रूब्रिक इज असेसमेंट इज अ रूब्रिक इन असेसमेंट is a list of students' names, a scoring guide with performance criteria, a timetable, a homework checklist। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A rubric in assessment is क्या है? A scoring guide with performance criteria। So rubric क्या करता है? rubric प्रोवाइड करता है क्या? Clear criteria for assessing student performance। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बच्चे का जब असेसमेंट करने लगते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक रूब्रिक बना लेते हैं। रूब्रिक बना लेते हैं मीन्स एक उसका क्राइटेरिया बना देते हैं कि हम लोग कैसे चेक करेंगे, क्या क्या चेक करना है इसमें। ठीक है, स्कूलों में क्या होता है, नाखून चेक करते हैं ना, नाखून चेक करते हैं, ड्रेस चेक करते हैं। ड्रेस में क्या चेक करते हैं? उसका क्लीन होना चाहिए, क्रीच होना चाहिए, आयरन किया होना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया कहलाता है। तो इसी को हम बोलते हैं रूब्रिक्स। तो रूब्रिक क्या करता है? आपको एक क्लियर क्राइटेरिया देगा, क्लियर इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको असेसमेंट कैसे करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी, म्यूजिकल एबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। और इसका राइट आंसर क्या होता है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो गार्डनर्स का जो थ्योरी था म्यूजिकल एबिलिटी को लेकर, वो क्या था? म्यूजिकल इंटेलिजेंस को था। यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स सेंसिटिविटी टू साउंड, रिदम एंड म्यूजिक। ठीक है, द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू टीच एडवांस्ड लर्नर, पनिश वीक स्टूडेंट, हेल्प स्टूडेंट ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज, गिव एक्स्ट्रा होमवर्क। तो रेमेडियल क्लास देने का मतलब क्या होता है? रेमेडियल टीचिंग का क्या मतलब होता है? रेमेडियल टीचिंग का क्या होता है? हेल्प करना है स्टूडेंट को ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज। उनको जो पढ़ने में दिक्कत आ रहा है उससे वो बच्चे बाहर निकल जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लास के बाद रेमेडियल क्लासेस देते हैं। सो रेमेडियल टीचिंग फोकस ऑन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स हु हैव एकेडमिक गैप। किसी किसी का छूट भी जाता है, चैप्टर वगैरह छूट गया, लेसन छूट गया, तो आप रेमेडियल क्लासेस में ले सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी? कौन सा जो है लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी नहीं है? मैंने हमेशा बोला है कि नॉट पर हमेशा फोकस कीजिएगा कि नॉट है या नहीं है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है और नॉट में भी हाँ वाला आंसर चला जाता है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर मेथड, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो इसका आंसर क्या होता है? सी है। जो लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी कौन है? लेक्चर मेथड जो होता है वो लर्नर सेंटर्ड नहीं है। ठीक है, रोल प्ले भी लर्नर सेंटर है, उसमें सारे बच्चे खुद से करते हैं। ग्रुप डिस्कशन भी वही है, सभी बच्चे का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में भी सभी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो लेक्चर मेथड क्या होता है? वो वन साइडेड होता है, टीचर साइड होता है, यानी कि टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर उसमें अपना बोलकर निकल लेते हैं। द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रेन, सेपरेट स्कूल्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड,
एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रंस टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, ओनली ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा इसको बोलते हैं हम लोग। और ये क्या होता है? एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रंस टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी। उसका एबिलिटी क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी बच्चों को आपको समान शिक्षा देना है, यानी कि सभी बच्चे एक ही जगह पर रहेंगे और सभी को एक समान शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, उसी को हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेट्स ऑल लर्नर्स इनटू मेन स्ट्रीम क्लासरूम। द काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल इज बेस्ट सपोर्टेड थ्रू listening to lectures, watching video, hands-on activity और रीडिंग टेक्स्ट बुक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। काइनेस्थेटिक जो लर्निंग है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी होता है। सो काइनेस्थेटिक लर्निंग जो था क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग हो जाता है, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग। सो विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव? सॉल्विंग अ मैथ क्वेश्चन, सिंगिंग अ सॉन्ग, एक्सप्लेनिंग अ थ्योरी, राइटिंग एन एसे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगिंग अ सॉन्ग। तो साइकोमोटर डोमेन्स डील विथ फिजिकल स्किल एंड मूवमेंट, ठीक है। तो मैथ सॉल्व करना वो मेंटल हो गया। तो फिजिकल स्किल और मूवमेंट्स को कौन डील करता है? साइकोमोटर डोमेन डील करता है। द टर्म्स मेटाकॉग्निशन रेफर टू मेमोराइजिंग फैक्ट्स, थिंकिंग अबाउट वंस ऑन थिंकिंग, फास्ट रीडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका सही आंसर है थिंकिंग अबाउट वंस ऑन थिंकिंग। इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, ठीक है। सो मेटाकॉग्निशन इज द अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ वंस ऑन लर्निंग प्रोसेस। तो मेटाकॉग्निशन क्या होता है? अवेयरनेस होता है किस चीज़ का? कि हम क्या सीख रहे हैं, मैं क्या सीख रहा हूँ, ठीक है। ये इसका आभास मुझे होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन, ठीक है। और ये सबको होना चाहिए। जो बच्चे परीक्षा देके निकलते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि मैं क्या लिख करके आया हूँ और उनको रिजल्ट भी पता हो जाता है। तो यही होता है मेटाकॉग्निशन। तो हमेशा आप अपने लिए ईमानदार रहो, आप जो पढ़ के जाओगे एग्ज़ाम में वही आएगा, क्योंकि आप पूरा पढ़ के जाओगे। विच ऑफ दिस इज़ अ लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल? विच ऑफ दिस इज़ अ लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल? रिमेंबरिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। रिमेंबरिंग इज लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसमें सोचने का कोई काम ही नहीं होता, बस केवल रट्टा मारना है। तो इसमें लो क्या है, उसमें रहता ही नहीं कुछ भी। एनालाइजिंग में भी होता है, इवेल्युएटिंग में भी होता है, क्रिएटिंग में भी होता है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, रिमेंबरिंग इज द लोएस्ट कॉग्निटिव लेवल। द मोस्ट appropriate tools to assess attitude is multiple choice test, rating scale, oral test, practical test, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रेटिंग स्केल। द मोस्ट appropriate tools to assess attitude को कौन एसेस करता है? रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल्स आर यूज्ड टू मेजर एटीट्यूड एंड ओपिनियन, ठीक है। तो रेटिंग स्केल क्या होता है? हम लोग नहीं बोलते हैं कि रेटिंग दीजिए आप, ठीक है। आप जब कोई आपको कॉल करते हैं ना, कॉल सेंटर वाले, तो आप लोग बोलते हैं ना कि आप हमारी बातचीत के आधार पर आप मुझे रेटिंग दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है? एटीट्यूड। उसका जो एटीट्यूड है उसको हम लोग कैसे एसेस करते हैं? जो सबसे ख़राब लगा तो 1 देते हैं, सबसे अच्छा लगता तो 5 देते हैं, है ना। तो यही कहलाता है आपके पास रेटिंग स्केल, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग इनकरेज इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स, ग्रुप बेस्ड लर्निंग, आइसोलेशन, मेमोराइजेशन। इसका सही आंसर होगा बी, ग्रुप बेस्ड लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? सब आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सीखते हैं। तो ये क्या होता है? ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी है। तो इन्वॉल्व स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। एक ही काम के लिए सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं। द रोल ऑफ फैसिलिटेटर इन द क्लासरूम इज टू डिलीवर्स मोनोलोगस लेक्चर, नहीं। कंट्रोल ऑल स्टूडेंट एक्शन, नहीं। गाइड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लर्निंग, यस, ठीक है। तो फैसिलिटेटर क्या करता है? सभी बच्चों को गाइड करता है कि आप खुद से सीख लो, खुद से करना जानो, सीखो, समझो, ठीक है। द बेस्ट सॉरी कहाँ चला गया क्वेश्चन? हम लोग थे 27, ठीक। द रोल ऑफ फैसिलिटेटर, हाँ ठीक है, हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोजेक्ट मैथड एडवांटेज, ठीक है। इनमें से कौन ऐसा है जो प्रोजेक्ट मैथड एडवांटेज है? इनकरेज रोट लर्निंग, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रिड्यूस क्रिएटिविटी, अवॉइड कोलैबोरेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा
डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल प्रोजेक्ट मेथड एडवांटेज है ये। सो प्रोजेक्ट वर्क प्रोमोट करता है, किस चीज़ को प्रोमोट करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क को प्रमोट करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अ पोर्टफोलियो इन एजुकेशन इज अ फाइल कंटेनिंग स्टूडेंट्स वर्क सैंपल, अ मार्कशीट, अ सिलेबस कॉपी, अ टाइम टेबल। इसका सही आंसर होगा ए, अ फाइल कंटेनिंग स्टूडेंट्स वर्क सैंपल। जितने भी काम उसने किए हैं उसका एक कलेक्शन जो होता है ना, वो पोर्टफोलियो कराता है, वो शोकेस होता है वो बच्चों के प्रोग्रेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ICT इन टीचिंग? इनकरेज पैसिव लर्निंग, प्रोवाइड्स मल्टीमीडिया रिच कंटेंट, रिड्यूस इंटरेक्शन, डिस्करेज कोलैबोरेशन। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोवाइड मल्टीमीडिया रिच कंटेंट। तो ICT क्या करता है? मेक्स लर्निंग इंगेजिंग थ्रू वीडियो, एनिमेशंस, इंटरेक्टिव टूल्स, ओके, टच स्क्रीन ऑल्सो। विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग स्टेट दैट रिपीटेशन स्ट्रेंथन responses? Principle of readiness, principle of exercise, principle of effect, principle of motivation। इसका सही आंसर हो गया बी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। तो रिपीटेशन क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है, यानी कि रिपीटेशन, एक ही चीज़ को बार बार अगर आप करोगे ना तो क्या होता है? वो रिस्पॉन्स करता है, अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज होता है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक्स द एक्सरसाइज प्रिंसिपल एम्फेसाइज प्रैक्टिस। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव असेसमेंट? समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल क्या था? इन टर्म एग्जाम है, तो बहुत हो गया। इन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग द टीचर्स रोल इज मेनली टू। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में टीचर का रोल क्या होता है? प्रोवाइड सॉल्यूशंस डायरेक्टली, असाइन एंड सरप्राइज प्रॉब्लम, यही सही होगा, असाइन एंड सरप्राइज प्रॉब्लम्स, ये होता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। मेमोराइज द कंटेंट फॉर स्टूडेंट, नो। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में टीचर्स का रोल क्या होता है? He teaches guide student to investigate and solve their own problem. The best strategy for teaching abstract concept is use concrete example first, start with definitions only, give homework without explanation, avoid real life connection। इसका सही आंसर होगा use concrete examples first। ठीक है, so concrete example help student understand abstract idea better। Which types of test measure potential rather than achievement? So aptitude test, achievement test, diagnostic test, summative test। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? aptitude test। तो aptitude tests predict a person's ability to learn, perform। Which is the first step in the scientific method? Drawing conclusions, conducting experiments, identifying the problems, रिपोर्टिंग रिजल्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड किस चीज़ का? द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड में क्या होता है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। द प्राइमरी पर्पस ऑफ लेसन क्लोजर इज टू अनाउंस होमवर्क ओनली, समराइज की लर्निंग पॉइंट्स, स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, कंडक्ट अटेंडेंस। सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? समराइज की लर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, जब लेसन क्लोज होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? समराइज करते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में। ठीक है, तो क्लोजर हेल्प्स रीइंफोर्स व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न इन द लेसन। तो क्लोजर क्या करता है? आपको एक बार रिकैप करा देता है, याद दिला देता है कि आपने पूरे चैप्टर में मेन पॉइंट आपने क्या क्या पढ़ा है। विच ऑफ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिफ्लेक्टिव टीचर्स? अवॉइड फीडबैक, critically examines their own teaching, ignores student differences, focuses only on syllabus। इसका सही आंसर क्या होता है? बी, critically examines their own teaching। ठीक है, so reflective teachers analyze their own method of improvement। The spiral curriculum was proposed by, spiral curriculum किसने दिया था? ये दिया था आपके पास जेरोम बर्नर ने। ठीक है, so Barner suggested revisiting topics at increasing level of complexity। Which of these is an example of higher order thinking? Higher order thinking क्या है इसका? Remembering facts, applying formula, evaluating an argument or recalling a date। इसका सही आंसर है evaluating an argument। So evaluation is a higher order skill in Bloom's taxonomy। ठीक है, और कौन इसमें सबसे लोअर ऑर्डर स्किल है? लो ऑर्डर स्किल होता है आपके पास, हमने पीछे पढ़ा था, याद नहीं दिलाएंगे आप। ठीक है, याद होना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर परफॉर्मेंस।
कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स अगेंस्ट अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड रैंडमली बेस्ड ऑन टीचर्स मूड। सही क्या हो जाएगा इसका, अगेंस्ट अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट असेस परफॉर्मेंस अगेंस्ट टेस्ट बेंचमार्क। ठीक है, चलिए। पीयर टीचिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज पीयर टीचिंग दोस्तों में आपस में सीखना, इट रिड्यूस टीचिंग वर्कलोड ओनली, स्टूडेंट्स लर्न बेटर बाय एक्सप्लेनिंग टू अदर्स, इट अवॉइड्स क्लासरूम डिसिप्लिन इशू, इट रिप्लेसेस फॉर्मल टीचिंग। तो पीयर लर्निंग क्या करता है, स्टूडेंट्स लर्न बेटर बाय एक्सप्लेनिंग टू ईच अदर। ठीक है, द फ्लैट क्लासरूम मॉडल इन्वॉल्व्स, ये भी कल के क्वेश्चन में था, ये भी स्टूडेंट टीचिंग द टीचर्स, लर्निंग कंटेंट एट होम, डूइंग एक्टिविटीज इन क्लास, यही राइट आंसर इसका। रिवर्सिंग एग्जाम शेड्यूल, टीचर्स गिविंग नो लेक्चर्स। ठीक है, सो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, वो उल्टा रहता है। घर में हम लोग क्या करते हैं, क्लास करते हैं, स्कूल में हम लोग होमवर्क करते हैं। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CC। Continuous assessment throughout the year, focus on both scholastic and co-scholastic area, assessment only at the end of the year, use of varied evaluation tools। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, assessment only at the end of the year। ठीक है, सो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में क्या था, ये आपका नहीं था, क्या नहीं था, असेसमेंट लास्ट में होगा, ये नहीं था। उसमें क्या था, सतत एवं कंटिन्यूस। ठीक है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये क्या होता था, वो कंटिन्यू आपका इवेल्युएशन होते रहना है पूरे साल भर में। सो CC एम्फेसाइज ऑन गोइंग असेसमेंट, नॉट जस्ट एंड ऑफ ईयर एग्जाम। विच लर्निंग थ्योरी सपोर्ट्स डिस्कवरी लर्निंग, खोज आधारित जो होता है, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, बर्नर्स कॉग्निटिव थ्योरी, पावलोस क्लासिकल कंडीशनिंग और थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म्स। बी इसका सही आंसर है, वो क्या है, वर्नर्स थ्योरी encourage learners to discover principles themselves। The main purpose of using advanced organizers is to assign homework, help learners connect new information to prior knowledge, replace classroom discussion, test student memory। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, help learners connect new information to prior knowledge। So advanced organizers prepare the mind for new learning। okay, चलिए। Which of these is not an element of cooperative learning? Positive interdependence, individuals accountability, group competition, face-to-face interaction। सही आंसर इसका group competition। So cooperative learnings avoid unhealthy competition within the group। उसमें वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, unhealthy competition को वो avoid करता है। In classroom management, witnesses means teachers' ability to keep student physically fit, teachers' awareness of everything happening in the class, teachers' skill in giving long lecture, teachers' habit of strict punishment। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, teachers' awareness of everything happens in the class। टीचर्स को हर चीज़ पता होना चाहिए कि क्लास में क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये इसका अलर्टनेस है। किसका, टीचर का ये अलर्टनेस होता है कि जब वो क्लास में पढ़ा रहा है तो साथ ही साथ उसको ये पता होना चाहिए कि क्लास में क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, यानी कि हर बच्चे पर उसकी नज़र होनी चाहिए और उसी के अनुसार उनका क्विक रिस्पॉन्स भी जाना चाहिए। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय रीडिंग ओनली, और लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, लर्निंग बाय मेमोराइजिंग, लर्निंग फ्रॉम लेक्चर। और इसका सही आंसर है बी, लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में है ये, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग एम्फेसाइज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सो क्वेश्चन आज का जो था ना, ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन था और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम 100% आप लिख के रख लो कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन आज ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। और ये आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ये रहा था, बहुत ही बेस्ट अच्छा क्वेश्चन था। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये सेशन, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इसको फैलाओ यार। व्यूज़ बहुत कम आता है, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, क्वेश्चन ढूंढना, उसको लिखना, टाइप करना और PDF वगैरह बनाने बहुत टाइम लगता है।
थोड़ा सा स्प्रेड भी करना है, दोस्तों को बताइए, दीजिए, ठीक है। क्योंकि बताने का मन तो नहीं करता, कंपटीशन है ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपकी किस्मत का जो होगा वो आपके पास आएगा ही आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो आप अपने रिलेटिव के साथ में जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं या जो पैडागोगी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए सबसे बेस्ट है ये। तब तक के लिए नमस्कार।